वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 16वें दिन पर आ गए हैं और आज हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, यानी कि मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। कहा जाता है ना कि अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो पहला सुख है निरोगी काया। तो आज उसी पर काम करेंगे। उससे पहले हम कल की बात करते हैं। कल हमने कुछ ऐसे रिश्तों के ऊपर काम किया जो कि कहीं ना कहीं जो कड़वाहट से भरे थे, या जिन पर हम जो है उन रिश्तों की उस कड़वाहट पर मिट्टी नहीं डाल पा रहे थे, है ना। मतलब उनको ठीक करने की हमने कभी कोशिश भी ज्यादा नहीं की, या फिर उसके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव कभी सोचा ही नहीं। और उससे हुआ ये, आई होप कि आप लोगों ने कोशिश की हो कल का असाइनमेंट करने की। उससे हुआ ये कि कुछ और भले कोई मैजिक हो या ना हो, लेकिन हमने बहुत खुद को लाइट फील किया। कहीं ना कहीं हमारा जो वो इतना बड़ा भार था वह खत्म हो गया। और उसके साथ ही उस रिश्ते को हमने एक पॉजिटिव नजर से देखना स्टार्ट किया। तो चलिए पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 16th चैप्टर की ओर। जी, वर्षा मैम, आपने स्क्रीन शेयर कर दी। चलिए ठीक है, गीत मैम आप पढ़ रहे हैं। गीत मैम। हमने अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बना दिया, उसके बाद हमने दिन को मैजिकल बना दिया, रात हमारी मैजिकल हो ही रही है। उसके बाद हम वो हर उस रिश्ते पे काम कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट है या कुछ भी ऐसी कोई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम जो है उन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कुछ होता है। तो आज हम और आगे बढ़ते हैं, और आज हम अपनी हेल्थ के लिए चमत्कार करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे। तो गीत मैम आप सुन रहे हैं। छोड़ दे। आटा रख दे फ्रिज में उठा के, कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं। मैम मैं पढ़ू नहीं तो। हाँ, चलो स्टार्ट करो। गीत मैम हाँ। शायद कहीं गए होंगे। नहीं नहीं, मैं आई हूँ। पढ़ एक रहे हो सेकंड। आप। हाँ हाँ, मैं आई हूँ। चलो एक ठीक है। मिनट, बस एक मिनट देना है ना। हाँ हाँ, वर्षा मैम, मैं गीत जी मैम को जी। बोल दूँ, है ना, गीत मैम पढ़ लें। भले भले भले। हाँ हाँ ठीक है, ओके। हाँ। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। मतलब कि जो पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो सब कुछ जादू है, कहीं ना कहीं हम ही कर रहे हैं और हम ही करा रहे हैं, और हमारी एनर्जी से ही वो सब कुछ हो रहा है। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। मतलब हम नहीं जानते हैं प्रकृति को इतना अच्छे से, हम नहीं जानते उन सब साइंस और उन सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं होता है, मतलब कि वह प्रकृति के साथ प्रकृति के भले के लिए, हमारे भले के लिए होता है, और ये सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी का ही नतीजा है। बस हम कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। जी मैम। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। जी मैम, पढ़िए आप। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल, हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था।
यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर एक स्वस्थ शरीर है तो वह तो हर चीज में जो है पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा ही। सही, पहला सुख कहते हैं ना, निरोगी काया। अब उसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हमको स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हमें उस स्वास्थ्य को टेकन फॉर ग्रांटेड अब तक लिया था, लेकिन अब हमें उसे सीरियस लेना है। हमें इस शरीर के, जो अरबों का जो शरीर है, हमें इसके मतलब अरबों के शरीर के एटलीस्ट करोड़ों शुक्राने तो करो। और इसके लिए हमने आपको बताया भी था कि जब आप नहाते हो तो पूरी बॉडी को ऐसे हाथ लगा के और इसका जो है ग्रेटिट्यूड करो, हर एक एक बॉडी पार्ट को हाथ लगा के कि मैंने घुटनों से इतना काम लिया है, पैरों से इतना काम लिया है। लेकिन क्या होता है, हम ये सब चीजें जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब वो सर पे आ जाता है, मतलब कुछ जब बोलते हैं ना कि दुख आता है, तो दुख के समय कोई मतलब अपना बच्चा भी नहीं अच्छा लगता है। अगर हमको बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, शरीर में कोई ब्रेकडाउन आते हैं, तो उससे पहले वो, अभी हमारा शरीर स्वस्थ चल रहा है, अब हमें करना क्या है भाई? वो दुख आए या ऐसा कुछ हो, उससे पहले जिस शरीर से, अरबों के शरीर से जिससे मैं इतना काम ले रहा हूँ, उसके मैं कुछ चंद ग्रेटिट्यूड तो कर ही सकता हूँ ना रेगुलर। आज मैंने कोई एक बॉडी पार्ट ले लिया, आज मैंने कोई एक बॉडी पार्ट ले लिया, उसके मैं कम से कम कुछ मिनट उसको देख करके उसके शुक्राने तो कर ही सकता हूँ। और यहीं पर हम सब गलती कर देते हैं। और फिर क्या होता है? होता फिर वही शरीर जो बीमारियों से घिरा हो जाता है, कोई स्ट्रेस, कोई मानसिक बीमारियां, या फिर इस टाइप की समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द बीमारियां मैंने जितना सुना है, जितना देखा है, कि स्ट्रेस के कारण होती है। आपको देखा होगा किसी के हेयर फॉल होता है तो बोलते हैं आपने स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया, या नेगेटिव सोचते हो, या नींद कम की है, ऐसे कहा जाता है ना। कैंसर के लिए भी यही कहा जाता है। तो इस तरह के जो ब्रेकडाउन होते हैं उनके लिए स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज है। अब अगर हम स्ट्रेस को ग्रेटिट्यूड से बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, तो उससे दो फायदे, एक तो हम अपने काम बना रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमारे बॉडी को हम बढ़ती उम्र में भी उतना ही एक्टिव रखने का एक बहुत ही इजी वे अपना रहे हैं। मतलब दो दो चीजें हो रही है। चलते फिरते बॉडी के शुक्राने करने, लिख करके बॉडी के शुक्राने करने, वो जो हमने स्लिप बनवाई है वो लेकर के शुक्राने करने से आने वाले समय में इस तरह की ब्रेकडाउन से हम बच सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करनी है। नकली करते करते आप कैसे पॉजिटिव बन जाओगे, कैसे इस शरीर के लिए आपको इतना, मतलब इतना ग्रेटिट्यूड आएगा दिल से कि एक ये दो आंखें हैं, कितना कुछ देखते हो, इतनी स्क्रीन देखते हैं हम लोग, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, खाना बनाते टाइम, काम करते टाइम, सब कुछ। तो हम कितना इन आंखों को जो है ये स्क्रीन दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें जो है अच्छे से काम कर रही हैं। हमने कभी इसका ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा। तो यह जो चीजें हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ली है, अब हमें इन्हें थोड़ा सा सीरियस लेना है। और इसके लिए आप इन लोगों की शेयरिंग सुन सकते हो। इसके लिए वेबसाइट दी गई है www.thesecret.tv/stories पर। इसमें क्या है कि आप उन लोगों की स्टोरीज सुन सकते हो जिन्होंने ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन के ब्रेकडाउन, बीमारियों को ठीक किया है ना। इसी प्रैक्टिस से, इसी मैजिक बुक की प्रैक्टिस से, हेल्थ के चैप्टर से उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। हमारे जो सीनियर सर है उनके यहाँ पे बाल पूरे गायब हो गए थे। मतलब होता है ना जेंट्स लोगों के यहाँ पे गंजे हो जाते हैं, तो उनको बड़ा शौक है कि मैं यंग दिखूं। तो उनकी दो ही इच्छा थी, एक तो मेरे बाल आ जाएंगे वापस से और मैं यंग दिखना चालू हूँ। उन्होंने घंटों लिखना चालू किया, अपने शरीर का ब्रेकडाउन था उसको ठीक किया। अपनी उनकी आंखों में बहुत बड़ा मेजर इशू था, इतना बड़ा कि उन्होंने इतने डॉक्टर्स दिखा दिए, लेकिन ठीक नहीं होता। लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक की हेल्थ के चैप्टर की प्रैक्टिस से उनकी आंखें ठीक हुई। उनके, अभी आप देखोगे, बोल ही नहीं सकते कि बाल नहीं थे इस इंसान के, उनके बाल बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे आने लग गए। और उसके साथ ही हेल्थ के जितने भी ब्रेकडाउन थे वो ठीक हुए। और अब भी आप बोलोगे नहीं कि वो जो अरविंद मुंजाल जो सर हैं, वो उनके दामाद हैं, उनके इतने बड़े बच्चे हैं, इतने यंग लगते हैं। तो यह सब कुछ इस प्रैक्टिस से हुआ। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, काफी लोगों ने अपने बहुत बड़े बड़े हेल्थ के चैलेंजेस ठीक किए। जी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब जी आपके बिल्कुल। शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। देखो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मान लो आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है। मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ थोड़ा सा ब्रेकडाउन चलता रहता है ना। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप मेडिसिन को भी प्रसाद के रूप में लो। उसके लिए लाखों ग्रेटिट्यूड करो कि उस डॉक्टर का बड़ा थैंक यू है जो आपको ठीक कर रहा है। जो आपको, जब आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो पहले ही उस डॉक्टर के लिए ग्रेटिट्यूड कर दो कि ये डॉक्टर जो है बहुत अच्छे से मुझे जो है ट्रीट कर रहे हैं, मुझे कम से कम दवाइयाँ दे रहे हैं और बहुत अच्छे से मुझे गाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप जो मेडिसिन ले रहे हो, आप हमेशा ये बोल के लो कि थैंक यू इस मेडिसिन को बनाने वाले का, थैंक यू मेडिसिन का फॉर्मूला जिसने इजाद किया, थैंक यू इस मेडिसिन का जो मुझे बिल्कुल ठीक कर रही है। हमेशा ये मेडिसिन खाते हो बोलो, पानी पीते हो बोलो कि मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर रहा है ना। तो इन सब चीजों से क्या होगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड बॉडी के करने हैं और आपके कोई चैलेंजेस ही नहीं आएगा। कुछ भी अगर होता है तो उस टाइम ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो, है ना। उस हर, अगर आप हॉस्पिटल दिखाने जाते हो तो आप उस हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो। उधर जो स्टाफ है उनका बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो। किसी का एक्सरे निकलता है, कोई एमआरआई होती है, कुछ भी होता है, तो उधर अंदर जाते टाइम ही आप उन सब चीजों का बहुत ग्रेटिट्यूड करो। यह आजकल का जो खान पान है और ये सारी जो चीजें होती है उससे हमें ये सब चीजें तो फेस करनी ही पड़ती है कहीं ना कई बार हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञता बढ़ानी है। ऑटोमेटिकली आपको इन सब चीजों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है कि बीमारी के लिए आपको डरना नहीं है। जैसे ही आप डरोगे ना कि यार ये क्या हो रहा है मुझे, मैं कहीं पता नहीं क्या आएगा रिपोर्ट्स में, पता नहीं कैसे सब कुछ होगा, जैसे ही डरोगे वो बीमारी आपके अंदर घर कर जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को बुलाती है। अब उस टाइम आप पॉजिटिव रहो, बोलो कि नहीं बहुत बहुत मैं स्वस्थ हूँ, बहुत बहुत थैंक यू है ये जो मेरी जांच कर रहा है, जो मुझे रिपोर्ट निकाल के दे रहा है, जो मेरा बिल कर रहा है। नो, हॉस्पिटल में जाते हो बिल होता है, डॉक्टर्स का आप ग्रेटिट्यूड करो, स्टाफ का ग्रेटिट्यूड करो, रिसेप्शनिस्ट है बाहर, वॉचमैन होते हैं हॉस्पिटल के बाहर, कितने सारे लोग हैं जो मतलब ऑपरेशन थिएटर्स में जो वो गंदगी होती है वो उठाते हैं, उन सब का ग्रेटिट्यूड करो। आपको डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली। आप देखोगे आपने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कुछ सोच लिया था, लेकिन आपका बहुत छोटे से में मतलब निकल जाओगे। ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा, चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। आप देखोगे कि यार इस बॉडी के इस पार्ट में ब्रेकडाउन था, लेकिन वो अब ऑटोमेटिकली ठीक होता जा रहा है। तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसका सामना करना है। कैसे सामना करना है? कृतज्ञता से। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। नॉर्मली मतलब लोगों को है ना बहुत होता है कि यार मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, मेरा नाक ऐसा है, मुझे थोड़ा सही कराना है, मेरे बाल सही नहीं है, मेरे बाल कम है। हम लोग भगवान का बनाया हुआ शरीर है और हम उसकी इतनी आलोचना करते हैं। और उसी तरह से अगर हम मान लीजिए किसी को वजन कम करना है तो हम डेली क्या बोलते हैं, यार मैं मोटा हूँ। मतलब लड़कियों की नॉर्मली आदत रहती है, कोई उसको बोलेगा यार तो पतली हो गई, नहीं मेरा तो 2 किलो वजन बढ़ गया है, और ज्यादा बोले मतलब मन से ही। अरे क्यों, बोलो हाँ मैं पतली हो गई हूँ, है ना, बोलो, उसको अप्रिशिएट करो। उसके बाद हम खुद से ही खुद के लिए बोलते कहाँ यार मैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती हूँ, नहीं मेरे ऊपर कपड़ा जचता ही नहीं है। हम लोग इस टाइप की बातें करते हैं। आप, मैं खुद को इंक्लूड करके बोल रही हूँ। तो हमें क्या करना है, हम भगवान के बनाए हुए उस शरीर की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है, आप जो बोलोगे वही अट्रैक्ट करोगे।
बोलो, हर दिन बोलो, भले हेल्थ ज्यादा है, बोलो मैं पतली हूँ, हाँ मैं सुंदर दिखती हूँ। मिरर के सामने खड़े होके बोलो, खुद की तारीफें करो। ये प्रैक्टिस है, मिरर प्रैक्टिस का एक मंथ का पूरा सेशन होता है। उसमें आपको अपने अंदर से मिलवाया जाता है ना। अभी तो आप अपने बाहरी रूप से मतलब देख रहे हो, सुन पा रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर से मिलना है तो आपको मिरर प्रैक्टिस का एक मंथ का कभी सेशन करना। उसमें इतनी सारी चीजें बताई जाती, तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद की तारीफें बनो, यार यार क्या तू, तेरा कितना दिमाग है बिजनेस में, तू कितना मतलब बढ़िया बिजनेस करता है, तुम क्या खाना बनाती हो, खुद को बोलो। और उसमें ना थोड़े तड़के लगाओ, यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड्स के, जिसमें आपको थोड़ा फील आ रहा है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, हम उसमें थोड़ा फील कर पाते हैं। आप ग्रेटिट्यूड्स भी लिखोगे ना, इंग्लिश में लिखोगे, थोड़ा आपको इजी लगेगा इंग्लिश में लिखना, लेकिन जो फील है ना वो हिंदी में आता है, बोलने में, है ना। तो अपने लैंग्वेज के आप उसमें तड़के लगाओ, अपनी तारीफें करो, अपने शरीर की तारीफें करो, न कि उसकी आलोचनाएं करो। आलोचना करोगे वो चीजें और अट्रैक्ट करोगे। जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट में अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे सोचते हो ना कि यार मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जो आपके पास थोड़ी सी भी शक्ल देखने लायक है वो भी आपसे ले ली जाएगी। कुछ कुछ भी ब्रेक डाउन हो सकता है ना, पिंपल्स आ सकते हैं, कलर डल पे डल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि मैं बदसूरत हूँ। आप वही बोलो, नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, करीना कपूर का डायलॉग ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो वही चीज बोलो, तो वही चीज अट्रैक्ट करोगे। जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट में अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त ये जो डायलॉग है ना कि जिसके भी पास कृतज्ञता, ब्रैकेट आता है इसमें, और ब्रैकेट में हर उस चैप्टर का उल्लेख होता है, स्वास्थ्य के लिए, रिलेशनशिप के लिए, धन के लिए। यह डायलॉग अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, अपने तन मन सब में आप ये जो है अंदर घोल के पी जाओ, कि जिसके भी पास कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड जिस भी चीज के लिए है, उसे और दिया जाएगा। और कोई भी चीज आपके पास है, चाहे रिलेशनशिप अच्छे हो, रिश्ते अच्छे हो, और उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए पैसा जितना भी है, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, घर में कुछ कैश नहीं, कोई बात नहीं, उसे 1 लाख का ग्रेटिट्यूड करो। हस्बैंड 20,000 रुपए दे रहे हैं, घर का खर्चा मान लो 30,000 है, उस 20,000 का ग्रेटिट्यूड करो। ऑटोमेटिकली हस्बैंड के इनकम में बरकत होगी और आपको 40 भी दे जाएगा, है ना। तो जिस भी चीज का आपके पास जो है उसका ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो और दी जाएगी, और नहीं करते हो और उसकी कंप्लेन्स करते हो तो जो है ना थोड़ी सी, वो भी ले ली जाएगी। हेल्थ अच्छी है, थोड़ा बहुत भी बाकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हो उनका ग्रेटिट्यूड करो। जो नहीं कुछ ब्रेकडाउन है उसको छोड़ो, बाकी सबका तो ग्रेटिट्यूड करो। और नहीं उसी को पकड़े रहेंगे तो जो बाकी सब सही काम कर रहे हैं वो भी जो है कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन का सामना करोगे फिर। जी। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो हमारे जिसका भी फोन आता है वो पूछता है, नॉर्मली हम एक दूसरे से पूछते हैं और क्या हाल चाल है, ठीक हो? नहीं यार कहाँ ठीक हूँ, आज तो बहुत सर में दर्द है यार, सही नहीं हो रहा है, ऊपर से काम अलग करना पड़ रहा है। नहीं घुटने सही नहीं हो रहे, दवाइयाँ खा रही हूँ तो चल रही हूँ, नहीं तो फिर वाह वैसा के वैसे ही। कमर में तो इतना दर्द है जिसकी कोई हद ही नहीं है, एक्सरसाइज ही नहीं कर पाती हूँ, खड़ा ही नहीं रहता है मेरे से, तो अब काम होता ही नहीं है। नॉर्मली लेडीज करती हैं और कई लोग भी करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जाने अनजाने वो चीज और अट्रैक्ट कर ली खुद के लिए। हमें करना ये नहीं, सिर्फ डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो भी भीड़ में नहीं। डॉक्टर को बोलो 2 मिनट मुझे आपसे अकेले में बात करनी, मैं मेरी आदत है, मुझे नहीं अच्छा लगता। भिलवाड़ा में ऐसे ही है, डॉक्टर के पास जाओ कभी कुछ ब्रेकडाउन होता है तो, मतलब 3-4 पेशेंट होंगे, अरे यार अंदर जाके किसी डॉक्टर से बात, डॉक्टर से क्या बात करनी, सबके सामने क्यों करूं मैं? तो मतलब 1-on-1 डील होनी चाहिए ना। अभी आप दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाओगे ना, वहां पे इतना अच्छे से आपकी तो पूरी बात सुनते हैं। भिलवाड़ा के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, ग्रेटिट्यूड करना है, बट वो भीड़ के सामने आपको नहीं बताना है।
आप उनसे अकेले में बात करो, अकेले में अपनी जो भी ब्रेकडाउन है वो बताओ, और ये फोन पे ब्रेकडाउन बताना बंद करो। कोई भी फोन पे आके आपको ठीक नहीं कर जाएगा, और नहीं कोई कुछ करता है। इवन हम लोग उसको बस अपने दुखड़े सुनाते हैं, वो हमको हमारे उसके दुखड़े सुनाता है ना। तो बहुत जरूरी है, तो डॉक्टर को बताओ, बाकी उसका ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू करते रहो, जो दवाई इलाज कर रहे हो वो करते रहो बस। इसके अलावा जितना ज्यादा उसको एनर्जी दोगे, वो एनर्जी मिलती जा रही है और वो चीज बढ़ती जा रही है। देखना, आप कई लोग होते हैं जो है ना, मतलब बड़े वो क्या बोलना चाहिए, उनको कुछ ब्रेकडाउन भी होता है ना, लेकिन हमेशा बोलते हैं ठीक है ठीक है, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और इसी का एग्जाम्पल मेरी मदर का है, कि मेरी मदर क्या करती थी, उनको कुछ भी चैलेंज आता था ना, ब्रेकडाउन आता था बॉडी में, तो उसको इग्नोर करती थी और हमेशा बोलती थी ठीक हूँ। जब कैंसर का लास्ट स्टेज था उनको, उनकी जो हालत थी ना, मतलब कि वो याद भी नहीं की जा सकती है। और इतने दर्द में भी ऐसे मुट्ठियां बंद करके वो जो है उस दर्द को फील करती थी, जैसे ही किसी का फोन आया, वीडियो कॉल आया, और ऐसे नॉर्मल, मतलब उसको ये मुट्ठी अंदर बंद है और वो दर्द खतरनाक हो रहा है, लेकिन हाँ कैसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हूँ, ठीक है हाँ, ये वो फोन रखा और चीखे मार के उस दर्द की जो है ना वो सहन करती थी। मतलब कैंसर में आप सोच सकते हो 4th स्टेज थी। तो मुझे उनसे वाकई में सीखने को मिला कि, और इसीलिए कुछ टाइम ही दिया था, लेकिन उन्होंने 2.5-3 साल निकाल दिए, शायद इसी उनकी पावर की वजह से। तो हम लोग बड़ा उल्टा करते हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लो कि घुटने में ब्रेकडाउन है ना, तो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करो, उनके लिए लिखो कि ये अच्छे से काम करे, इसकी वजह से मैंने पास के ग्रेटिट्यूड करो, कि मेरे पैरों की वजह से मैंने इतना डांस किया, इतना मैं खेली, इतनी देर खड़ी रही, इतने मैंने खाना बनाया, इतना मैंने पढ़ाई की, बैठी, ये वो सब इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। हाथों की वजह से मैंने इतनी पढ़ाई की, लिखा, मैंने कुछ सामान उठाए, कुछ भी मैंने खुद को तैयार किया, कपड़े पहने, ये वो सब उसके लिए लिखो। अगर घुटने को लेके बैठ गए, उसमें ब्रेकडाउन है तो कमर भी जाएगी। कमर में ब्रेकडाउन है तो कमर को लेके बैठ गए तो घुटने भी जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप समझो उस चीज को, कि आपको डिस्कस नहीं करना है फालतू, कि मेरा ये है, मेरा हाँ मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बस खाली डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, उससे डिस्कस करो। ठीक है जी। पहला कदम। जो स्वास्थ्य आपने पाया है। अतीत। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। आपको क्या करना है, इसमें 3 स्टेज बताई गई हैं। पहला पास्ट का, हम हर असाइनमेंट को इसी तरह से करते हैं। पास्ट, दूसरा स्वास्थ्य जो आप प्राप्त करें, मतलब प्रेजेंट, तीसरा जो आप एक्चुअली चाहते हो। मान लीजिए किसी को ब्रेकडाउन है पैरों में, घुटना या पैरों में कुछ भी ब्रेकडाउन है, और वो क्या चाहेगा, उसकी आदर्श अवस्था क्या होगी। वो क्या चाहेगा कि यार मैं फ्यूचर में अच्छे से दौड़ूं, डांस करूं। तो उसकी आदर्श अवस्था क्या हुई, कि मैं फ्यूचर में अच्छे से मैं डांस कर पा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं रनिंग कर पा रही हूँ, ये हुई ना उसकी आदर्श अवस्था। मान लीजिए किसी को बालों में ब्रेकडाउन है ना, मतलब बाल झड़ते हैं या कुछ भी। अब उसकी आदर्श अवस्था क्या हुई, कि फ्यूचर में उसके लंबे घने काले बाल हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स बनाती हैं। तो उसके लिए आपको पहले ही सोचना है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपको 3 चीजों का ग्रेटिट्यूड करना है। पास्ट में यानी कि आज आप जो भी सिचुएशन है आपकी, उसके पहले आप उस शरीर के पार्ट से जिसमें भी ब्रेकडाउन है, या जब भी आप कैसे थे, मतलब आपका पूरा शरीर स्वस्थ था। बचपन में हम कैसे होते हैं ना, बिंदास बिल्कुल, कोई हेडेक क्या होता है, कोई क्या होता है, हमको नहीं पता होता है। तो हमें पास्ट के शुक्राने करने, जब हमने जीवन के उस टाइम पे अपने शरीर से बहुत काम लिया है और बहुत अच्छे से उसका यूज किया है। ठीक है, आपको उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। अब दूसरी सिचुएशन क्या आई, प्रेजेंट की। प्रेजेंट का कैसे करना है जी मैम। दूसरा कदम। स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, ब्रैकेट में वर्तमान। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको आपके प्रेजेंट के जो भी बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं,
उनका ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, इसके लिए हमने जो आपको स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रहता है वो जो पर्ची बनवाई है ना, उसको भी आप पढ़ोगे, हाथ में लोगे, 3-4 बार जो आप करते हो वो भी प्रेजेंट में ही आएगा वो असाइनमेंट जो है। तो आपको बॉडी के हर एक एक पार्ट जो अच्छे से काम कर रहा है उसका थैंक यू करना है, लिख के भी थैंक यू करना है और बोल के भी करना है। ठीक है जी। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं ब्रैकेट में भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया, बालों का, घुटनों का, कुछ किसी में भी कुछ भी ब्रेकडाउन है तो उसकी आदर्श अवस्था क्या होगी, उसकी आइडल जो सिचुएशन होगी वो यही होगी ना कि आप उससे बहुत अच्छे से काम ले पा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें जान भर रहे हो। उसमें कैसे जान भर रहे हो, आप सोच रहे हो एक तो कि यार मैं इसे डांस कर रही हूँ। मान लीजिए किस कई लोगों को घुटनों की दिक्कत होती है, कई को बैक की प्रॉब्लम होती है, कई को असाइटी का, ये वो सब चीजें, शुगर का कोई कुछ होता है, उसका एक्चुअल रेशो क्या होना चाहिए, शुगर की जो सही रेशो होता है वो आप देखो गूगल पे क्या होना चाहिए, बीपी का किसी को इश्यू तो बीपी का सही रेशो क्या होना चाहिए। तो ये आपकी आदर्श अवस्था होगी कि मैं पर्टिकुलर इस सही रेशो में मुझे ये चाहिए, मेरी ये रिपोर्ट आनी चाहिए। तो आपको उस आदर्श अवस्था के बारे में पहले ही सोच लेना है। मैं डांस कर पा रही हूँ, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ है, मैं रनिंग कर पा रही हूँ, मेरा बीपी बिल्कुल सही है, मेरा हेयर मेरे बहुत लंबे काले घने हो गए इस टाइप से, और उसके लिए थैंक यू करना है। मतलब पहले ही सोच लेना है कि मेरा ये चीज हो चुकी है, भले अभी जो भी सिचुएशन चल रही है। उससे क्या होगा, उस बॉडी के पार्ट में आप जान भर रहे हो, यानी कि आप एनर्जी फ्लो कर रहे हो उसमें। कौन सी एनर्जी फ्लो कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी जो उत्साह से भरी हुई है, जिसमें आप दौड़ रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, वह एनर्जी आप उसमें फ्लो कर रहे हो। तो आज के असाइनमेंट में 3 कदम है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। जी। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। जिसको जो भी चाहिए, पैसा हो, हेल्थ हो, रिश्ते अच्छे करने हो, शरीर में, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने ठीक किया है, कैंसर भी इस प्रैक्टिस से ठीक किया है। और दूसरी चीज ये, कोई जवान दिखना चाहता था वो भी हुआ है, वजन कम, ये सारी चीजें तो हुई है। बिल्कुल आपके पास, आप ढूंढो थोड़ी शेयरिंग्स आपके पास, ये साइट का नाम भी आ गया है, और शुक्राना फाउंडेशन है, आप यूट्यूब पे जाके ढूंढ सकते हो, शेयरिंग्स देख सकते हो। तो जिसको जो भी चाहिए सब मिलेगा, बस उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। वो इंस्टॉलमेंट क्या है, वो इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। अभी आपको बॉडी के किसी एक पार्ट में मान लो कोई ब्रेकडाउन है, अब सारा दिन उसको लेके बैठे हो, सोच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो एनर्जी, जो ग्रेटिट्यूड लिख के भी आपने एनर्जी बनाई है, कमाई है, उसको वापस उसमें डाल रहे हो, किसमें, नेगेटिव सोच के, इसमें दर्द है, दर्द है, दर्द है, मेरे से ये हो रहा है, मेरे से ये हो रहा है। तो वह चीज नहीं करनी, बल्कि आपको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है कि जो भी ब्रेकडाउन है वो अपनी जगह पे, उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल डांस कर पा रहा हूँ। आपको वो उस टाइप का विजुअलाइजेशन करना है, और उसके लिए लिखना भी है। आज का असाइनमेंट 3 तरह से होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों के शुक्राने आपको लिखने हैं। जी। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए ठीक। हम्म। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने,
जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। हम यूजुअली अगर करते हैं ना बॉडी पार्ट्स का थैंक यू, तो आंखें ले लेते हैं, नाक ले लेते हैं, हमारे फाइव सेंसेस, स्किन का कर लेते हैं। ये स्किन सोचो नहीं होती तो अंदर का वो जो सब कुछ दिखेगा आप देख पाओगे नहीं। तो ये स्किन हमको कितनी चीजों से बचाती है, खुद ब खुद हील हो जाती है। पिंपल्स होते हैं वापस खुद ब खुद हील हो जाते हैं, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और इस स्किन में आप देखना कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कभी लग जाता है, कभी कुछ भी था, लेकिन वो खुद ब खुद हील हो जाती है। तो इसमें कितनी पावर है, शरीर हमारा अरबों का है, इतना मतलब साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारे शरीर में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत खुद होती है। ये तो चलो हमारा गलत खान पान और ये एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन वगैरह ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें ये बीमारियां भी होती हैं आजकल। तो आपको सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड में रहना है, बॉडी का हर पल ग्रेटिट्यूड करना है। उसके कुछ चीजें, एक तो नहाते से टाइम कर लो, वो जो चिट बनवाई है वो कर लो, चलते फिरते बॉडी का ग्रेटिट्यूड करो, उठते से ही ग्रेटिट्यूड करो, है ना। लिखने के टाइम पे बैठे हो, कभी आंखों का ले लिया, कभी किसी ने ब्लड का ग्रेटिट्यूड किया है कि मेरे खून का बहुत बहुत थैंक यू है जो मुझे जो चला रहा है। थोड़ा सा खून जो है बह जाता है तो इंसान को चक्कर आते हैं, वही गिर जाता है ना, क्या इसका खून बहुत बह गया, खून बहुत बह गया। तो उस खून की वजह से भी जिंदा हो आप, जैसे हार्ट की वजह से जिंदा हो, किडनियों की वजह से जिंदा हो, तो उस खून की वजह से भी जिंदा हो। तो इस तरह चीजें निकालो गूगल से कि मेरे बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन सी नसें हैं, क्या क्या मांसपेशियां हैं, उनकी ग्रेटिट्यूड लिखो। बॉडी के जो 5 पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उसका ग्रेटिट्यूड लिखो। हर दिन एक अलग पार्ट के बारे में लिखो, है ना। तो इस प्रैक्टिस से किडनियां जो लोगों की खराब हो जाती है वह भी ठीक हो सकती है। बस ये है कि उन लोगों की होती है जो कि प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ ऐसा, अगर अभी इतने मैजिक आपने नहीं अट्रैक्ट किए तो उसका रीजन ही ये है कि आप 24 आवर्स एक तो ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, प्रैक्टिस कम कर रहे हो, है ना। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है। सुन के सिर्फ अच्छा लगेगा, सुनने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ अच्छा लगेगा। जैसे कोई कपिल शर्मा का शो देख के 2 मिनट खुश हो लिए, वही होगा। बाकी लिखना पड़ेगा, लिख कर ही सब कुछ मिलेगा। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप मान लीजिए आपको वजन कम करना हो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। एक तो उसके बारे में सोचो कि मैं कैसे दिखूंगी, उसके ऊपर से उठाओ आप किसी एक्ट्रेस का पिक्चर जो बहुत दुबली पतली हो, बिल्कुल जीरो फिगर वाली हो, और उसका एडिट करवाओ और उसका फेस हटा के खुद का फेस डलवा दो, ठीक है। और वो पिक्चर निकाल दो और अपने विजन बोर्ड पे लगा दो, और डेली उसको देख रहे हो आप विजन बोर्ड को, तो आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, है ना, कि ये मेरा सपना है कि यार मेरा इतना वजन हो जाए। और उसके बाद आप बाल लंबे चाहते हो तो फिर वापस कोई एक्ट्रेस उठाओ, कोई ऐसा पिक्चर निकालो जिसमें उसके लंबे बाल हैं, तो वहां पर अपना फेस फिट कर लो, मतलब उसी उसी पिक्चर में हो जाएगा ये सब कुछ। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, अपनी आदर्श अवस्था देख रहे हो कि यार मेरा इतना, और वजन सोच लो कितना है, 50 किलो चाहिए, 55 चाहिए, 60 चाहिए। तो वो लिखो कि मेरा ये वजन, मैं इतने वजन की हो चुकी हूँ, यानी कि मेरा आज करंट वेट है 60 किलो। ऐसा सोचो डेली का डेली, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरा 60 किलो वजन हो चुका है। इसी तरह से मान लीजिए आप चाहते हो कि मैं यंग दिखूं, तो वो आप थोड़ा सा अच्छा फोटो अपना करवा लो एडिटिंग, और उसको आप अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हो तो एवरी डे लिखो कि आई कैन सी क्लियरली, है ना। एक लेडी है, मैम सरिता मैम है, हाँ, उन्होंने अपना चश्मा हटा दिया इस प्रैक्टिस से। घंटों प्रैक्टिस करती गई, हमेशा बोलती थी, लिखती थी कि आई कैन सी क्लियरली। उसमें सब कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि मेरी दूर की नजर बिल्कुल अच्छी हो गई, मेरी पास की नजर बिल्कुल अच्छी हो गई। सिंपल, आई कैन सी क्लियरली, मैं हर चीज बड़ी आसानी से साफ सुथरी देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है अपने मन चाहे चीजों को पा सकते हैं अपने शरीर में, है ना। आप जो भी अवस्था चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। एक तो हिप्पोक्रेट्स हमको
हाँ जी, एक तो हमको जो है हमारे अंदर वैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि सारी बीमारियों को हील कर सकती है। ऊपर से हमने उसमें क्या किया, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी डाल दी, और ऊपर से नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दिया, किसी भी ब्रेकडाउन के बारे में सोच ही नहीं रहे, ना डिस्कस कर रहे हैं। तो सोचो आप, बिल्कुल इतने मतलब एथलीट की बॉडी नहीं होती जैसे, वैसे क्यों नहीं होंगे। सब कुछ सही होगा, बस उसके बारे में लिखो, सोचो सोचो सोचो, और डिस्कस नहीं करो नेगेटिविटी को, अपने किसी ब्रेकडाउन को डिस्कस नहीं करो। जी। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। मान लो ऐसे होता है ना, ब्रेकडाउन कभी आता है, हम दुखी हो जाते हैं, यार मेरे को ये ठीक कब होगा या क्या, कभी भी ऐसा हो रहा है, तो अपने उस विजन बोर्ड को देख लो जिसमें आपने अपनी एक आइडल जो इमेज है वो लगा रखी है, और क्या करो कि उस ब्रेकडाउन को 2 मिनट ध्यान हटा लो, और बाकी बॉडी पार्ट्स ने इतनी जिंदगी आपने जी है, तब तक कितना काम किया है आपके लिए, उनका आप ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। आप देखना खुद ब खुद चमत्कार होते जाएंगे, खुद ब खुद सारी चीजें ठीक होती जाएंगी, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी देना, लगातार करते रहना, लगातार ये प्रैक्टिस करो। बॉडी के उस पार्ट को ऐसे हाथ फेर फेर के बोलो, थैंक यू मेरे हाथ, मेरे हाथ कितने सुंदर, इन हाथों ने कितना काम किया है। थैंक यू मेरी आंखों का, मेरे आंखों ने अब तक कितनी सुंदर प्रकृति देखी, कितनी सुंदर सृष्टि देखी है। मेरे दांतों का बहुत थैंक यू, जो सोचो यार किसी के दांत नहीं होते, बेचारे खाने में कितना टाइम लगा देते हैं। हमने कभी दांतों का किया है शुक्राना? कभी नहीं किया, हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना। जिबान नहीं हो तो स्वाद आएगा नहीं? आएगा। तो वो जिबान कितनी कीमती है। ये स्किन देखो, कितनी करोड़ों की स्किन है जो इतनी सारे रोगों से बचाए हुए है। नहीं तो दिखेगा, वो स्किन हटाओ और देखो कैसे दिखता है अंदर का जो मांस होता है। नाक, इतनी नाक में इतनी वो चीजें होती है कि जो ऑटोमेटिकली बाहर की जो गंदी डस्ट होती है ना, वो खुद ब खुद छन्नी लगी हुई है हमारी नाक में एक तरह से। कुछ भी मोटा कचरा है अंदर नहीं जा पाता है, गंदी चीज कुछ भी अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे शरीर बना हुआ ही इस तरह से। मिट्टी कितनी बार आंखों में जाती है, लेकिन क्या कुछ आंखें खराब होती है क्या उससे? पता नहीं कैसे कहाँ जाती है, निकल जाती है, क्या उसमें फिल्टर लगा हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाता है ना। तो बहुत बहुत अरबों का शरीर है, उसका हर पल शुक्राना करते चलो। जी मैम, असाइनमेंट पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 16। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की किसी एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच गीत मैम। थैंक यू वर्षा मैम, आप स्क्रीन रिमूव कर दीजिए बोले। थैंक यू तो मैम। आपको, थैंक यू। असाइनमेंट में क्या करना है, पहला तो आपको जो डेली उठते से ग्रेटिट्यूड लिखते हो वो लिखो, और उन्हीं ग्रेटिट्यूड में आप ऐसा कर सकते हो कि 5 आपने पेरेंट्स के लिए लिख ली, 5 आप आज अपने शरीर के लिए लिख लो, जो भी कुछ आप एक बॉडी पार्ट ले लो या अलग अलग ले लो। उसके बाद 3 अलग अलग जो है सिचुएशन सोचनी है। एक तो पास्ट में जाओ, आपका शरीर जब बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ था, और कैसे नाचते गाते खेलते रहते थे, लग जाती थी तो परवाही नहीं करते थे, पट्टियां बन जाती थी बचपन में, खून निकलता था, टाके लगते थे, तब तो निशान भी रह जाते थे, तो भी मस्त रहते थे, फिर भी भागते खेलते थे ना। तो उसको लेके, क्योंकि उस टाइम हम रोते नहीं थे, ये सब करो ये लग गई, मेरा ये हो रहा है, मेरे को, अभी तो उस चीज को लेके बैठ जाते हैं। बचपन में कितनी लगती थी, कितनी ज्यादा, पर हम जो है उसकी फिक्र ही नहीं करते थे। ठीक है, तो पास्ट के लिए सोचो कि जब आपकी आदत मतलब बहुत अच्छी अवस्था थी, आप खेलते उस शरीर से आपने काम लिया, उसका ग्रेटिट्यूड करो।
ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट में आपको क्या करना है, पांच शरीर के पांच कार्यों के बारे में सोचना है। मतलब कि शरीर जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उसमें कौन सी अंग जो है अच्छे से कार्य करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करना है। मान लीजिए किडनी का ले लीजिए, किडनी के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि किडनी क्या क्या काम करती है ना। उसके बाद अब हमारे लंग्स ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए। इस तरह से आपको जो उनका थैंक यू करना है, वो जो जो काम करते हैं। नहीं पता क्या काम करते हैं तो उसमें गूगल से निकाल लो। ठीक है। उसके बाद आपको अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुननी है जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मतलब कि आपको फ्यूचर की एक आदर्श अवस्था सोचनी है कि मैं इस शरीर से इस टाइम, मतलब शरीर से जो है उस टाइम मेरी बहुत अच्छी अवस्था है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पैर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा हार्ट बिल्कुल सही धड़क रहा है, मेरा ब्लड जो बीपी का जो रेशो होता है बिल्कुल ठीक आया है। इस तरह से आपको खुद के लिए सोचना है। आज रात सोने से पहले आपका मैजिक लॉक उठाना है, पूरे दिन की हुई अच्छी चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है, और जो बहुत अच्छी चीज हुई उसको दोबारा दोबारा रिपीट करके थैंक यू बोलते सोना है आपको। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस चैप्टर की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं कल एक पर्टिकुलर टाइम दूंगी। हम ज्यादा नहीं, आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे इसकी, हेल्थ वाले चैप्टर की। ठीक है। तो आप आपका जो नोटबुक है और वो पेन लेके तैयार कर लीजिएगा। तो मैं मॉर्निंग में कभी मैसेज कर दूंगी कि हम कल दिन में कभी आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर की। ठीक है। तो और कोई है, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ मैम, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी मैम, एक मिनट। मैं जी मैम, बोलिए। मैं कह रही थी कि जैसे किसी और के लिए भी हम लिख सकते हैं क्या, सपोज हेल्थ से कुछ इशू है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे ही ग्रुप में उन्नति मैम आते थे जो रीडिंग भी करते थे पहले। उनके ग्रैंडफादर अभी, मैंने उनकी शेयरिंग नहीं की, मैंने सोचा वो खुद ही आके कभी कराएं। उनके ग्रैंडफादर अभी बहुत ज्यादा सीरियस थे, बिल्कुल वो एडमिट थे आईसीयू में। और उनका कॉल भी आया था मेरे पास, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लग के ग्रेटिट्यूड लिखे उनके लिए, और अर्ली मॉर्निंग में उनके ग्रेटिट्यूड्स लिखे। मतलब बहुत ज्यादा उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप सोच लीजिए कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। और वो अभी ठीक होके घर पे आ चुके हैं, अभी रेस्ट पे हैं। तो उन्होंने उनके लिए बहुत प्रैक्टिस की, बहुत लिखा। आप उनके लिए ऐसे कर सकते हैं जिसको भी कुछ है, क्योंकि अभी आप मैजिक बुक एक बार कर चुके हैं और अभी आप डेली प्रैक्टिस में हैं, ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हो, तो अब आप दूसरों के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप उसमें आप हीरो हीरोइन खुद को बनाइएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। मान लीजिए मेरे अंकल या मेरे जो भी दादा हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो रोज वॉक पे जाते हैं, वो रोज एक्सरसाइज करते हैं, वो खुद मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। आप उनके लिए ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई लेडी है तो थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आंटी हैं, मान लीजिए एक्स मेरी आंटी हैं, और वो डेली जो है घर का काम बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत फिट है वो मार्केट जाती हैं, गाड़ी चला के जाती हैं, खुद पैदल जाती हैं। आप ऐसा एज्यूम कीजिए, ऐसा लिखिए उनके लिए। और उनके जो भी बॉडी पार्ट्स में जो ब्रेकडाउन है उसके लिए लिखिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। मतलब उनकी आदर्श अवस्था सोच लीजिए। मान लीजिए घुटनों में कुछ है, तो वो तो डांस कर रही है, तो डांस करना मतलब कि क्या, डांस कोई व्यक्ति तभी कर पाएगा ना जब घुटने बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप ऐसा करिए, उनके लिए लिखिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए हम, और कोई है, कुछ क्वेश्चन है किसी का? चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबके सारे ड्रीम्स पूरे हों, और आप प्लीज 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 यहाँ तक आए हो, 16वें चैप्टर तक आए हो, तो पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करना, अटेंड करना सेशन, नहीं तो यूट्यूब से करना। यूट्यूब में आप स्पीड बढ़ा के भी पूरा सेशन जल्दी से सुन सकते हो। सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को आप 1.25 1.5 करके कर सकते हो। उसके साथ ही अर्ली मॉर्निंग अगर करो तो बहुत 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 बेस्ट है, बहुत रिजल्ट जो है जल्दी आएंगे। और हर एक एक असाइनमेंट को ले लो कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये असाइनमेंट करूंगा, बाकी दिन जो है मैं ये असाइनमेंट करूंगा, बाकी ग्रेटिट्यूड तो जो डेली 10 जो है वो तो लिखने ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इनकी। आज फोटोज ले लो, जिसके साथ कुछ ब्रेकडाउन हुआ हो उसके लिए थैंक यू बोलने लग जाओ। कभी किसी से कोई लड़ाई हो रही है उस टाइम मन में थैंक यू बोलने जाओ और वहां से निकल जाओ। तो इस तरह से आप करके प्रैक्टिस को अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। कुछ अपने हिसाब से भी जो है ड्रीम्स लिख सकते हो। इसके अलावा हम पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद की बना के लिखो, जो आप चाहते हो लाइफ में वो लिखो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम निकालो, रात को सब लोग सो जाते, थोड़ी शांति हो जाती है, उस टाइम 5 ग्रेटिट्यूड फिर लिख लो, है ना। अपने दोबारा रात को सोते टाइम थोड़ी शांति होती है, ड्रीम्स लिखो, 1 लाइन में लिखो उस टाइम ड्रीम्स। क्योंकि एक बार तो आपने जो है स्क्रिप्ट लिख ली है, बना ली है, 8 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड जो कर रखा है उसको सुनते हुए सो जाओ।
है ना। सोचो डेली रात को अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सुन रहे हो, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर ली, फिर ऑडियो चला लिया अपना। अब वो जो सपना है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम तो है देना। तो आप रात को उसको ऑडियो रिकॉर्ड जो करा हुआ है उसको सुनो सुनो सुनो, और फिर उसको चलते रहने दो, भले नींद आ जाए कोई बात नहीं, जब नींद खुलेगी तब बंद कर देना, और फिर उसको सुनते हुए सो जाओ। तो इस तरह से आपके ड्रीम्स पूरे करने के बहुत सारी चीजें हैं। 3-6-9 की प्रैक्टिस करो। रात में 3 बजे तो आपकी इच्छा है उठो तो अच्छी बात है, नहीं तो दिन में 3 बजे, सुबह 9 से स्टार्ट कर लो, सुबह 9 बजे, उसके बाद दिन में 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे। इस तरह से ये टाइमिंग जो रहते हैं इसमें आप प्रैक्टिस करो। इसके इन टाइमिंग्स में बड़ी पावर होती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग में होती है ना। तो ये चीजें करो और नेचर के साथ कनेक्ट रहो। सूर्य देवता को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलो, उनको उनके सामने अपने सपने बोलो। मैं तो गैलरी में चली जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के बाद, लिखने के बाद गैलरी में जाके अपने ड्रीम्स बोल देती हूँ, यूनिवर्स का बहुत थैंक यू कर लेती हूँ। तो छत पे जा सकते हो रात को 5 बजे प्रैक्टिस करने के बाद, तो जाओ छत पे जाके बोलो, यूनिवर्स को सरेंडर करो। काफी सारी चीजें, बस करने वाला होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर 1 मिनट, कोई अगर आपको ब्रेकडाउन बता रहा है फोन पे, कोई बात नहीं, आप उसको मैजिक डस्ट करो और उसको मैजिक बुक के सीक्रेट्स बताओ कि यार आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो, और कोई बात नहीं, आपको है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप उसको ये बोलो कि अब आपने मुझे बता दिया क्योंकि मैंने मैजिक बुक की हुई है, तो मैं तो आपको कोई उसको एनर्जी नहीं दे रही हूँ, हाँ ऐसा है वैसा कुछ नहीं कर रही, आप इसको लिख के ठीक करो। मुझे कोई भी ब्रेकडाउन बताता है मैं उसको बोलती हूँ अपनी बॉडी के शुक्राने करो, लिखो इस बॉडी के पार्ट के बारे में। आप सुनो, क्योंकि आपने मैजिक बुक की हुई है तो आप उसको उसका सॉल्यूशन वैसे दो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गीत मैम, आपने बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछते हो, थैंक यू।